अस्सलाम वालेकुम जुले। मेरा नाम लीला भी है और मैं स्पामो की को फाउंडर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, स्पामो एक यंग लोगों का कलेक्टिव है जो कि लद्दाख में जेंडर इश्यूज पे काम कर रहे हैं। और हमारे मेंबर्स जो है वो अक्रॉस लद्दाख से हैं और हम अलग अलग थीम्स पे काम कर रहे हैं। स्पामो एक लोकल वर्ड है दैट ट्रांसलेट्स टू विमेन वॉरियर, and by the word warrior, we mean those women who have been fighting for their rights in a heavily patriarchal world. We recognize all those women who, through different ways and professions, are trying to bring women voices at forefront. तो आज हम हमारे एक ऐसे ही सीरीज जिसका टाइटल हमने नो यूर शीरोज रखा है, उसका फर्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में स्पामो के फाउंडर हसीना बतूल हमारे फर्स्ट शीरो से बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातें सुनेंगे, समझेंगे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सलाम जुले, मेरा नाम हसीना बतूल है और मैं स्पामो की फाउंडर हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस एपिसोड में, जिसका नाम है नो यूर शीरोज। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला से जो खुद में ही एक स्पामो है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रोफेशन चुना है और वो है पॉलिटिक्स। जैसे हम सभी को मालूम है, पॉलिटिक्स पूरे हिंदुस्तान में एक वीमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में तो दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि ये जो सोसाइटी है वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और इस सोसाइटी में खुद की एक पहचान बनाना खुद में ही एक मिसाल है। तो आज के हमारे शीरो है मिस खतीजा बानो जी, जिनको LHDC इलेक्शन में फर्स्ट टाइम एक महिला को मैंडेट पे उतारा गया था। तो मैम, मैं आपका वेलकम करती हूँ आज के हमारे इस एपिसोड में। मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने जर्नी और अपने इंस्पायरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बोले कि आपने अपने जर्नी कैसे स्टार्ट किया और आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिक्स में मेरी शुरुआत थी, मैंने गांव लेवल से किया था, ग्रास रूट लेवल से। तो जहां मैं बिलोंग करती हूँ करकिट बड़गांव से, वहाँ से मैं एज ए सरपंच इलेक्ट होकर आ गई फर्स्ट टाइम एज ए वुमेन, क्योंकि उसी साल कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35% रिजर्वेशन मिला था वुमेन्स को। तो उस बेस पे हमारे वहाँ की टर्म थी सरपंच की, तो सरपंच के लिए मुझे चुना गया, मैं इलेक्ट होके आ गई। मैं लगभग 1 साल तक मैं एज ए सरपंच रही हूँ। इसके बाद क्योंकि तभी फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ यूटीपी बनी थी, जो स्टेट से हमारा JNK से लगा होकर यूटी बना था। तो इसके बाद हमारे BDC इलेक्शन हुए 1 साल, इसके सरपंच के 1 साल बाद। तो करगिल ब्लॉक की तरफ से मैं एज ए BDC इलेक्ट होकर आ गई। तो बहुत अच्छा सफर रहा मेरा। शुरुआत मेरे सरपंच से की, फिर BDC आ गई। 4 साल मैंने एज ए BDC काम किया, अपने ब्लॉक में, अपने गांव लेवल में भी, अपने ब्लॉक लेवल में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम मेरा। तो इसके बाद मेरा जब भी टेन्योर लास्ट ईयर था तो LHDC इलेक्शंस आ गए 24 के। तो उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंडेट पे उतारा गया, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने कांग्रेस हाई कमांड से, स्पेशली राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे यूटी लेवल की कांग्रेस पार्टी और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कांग्रेस पार्टी, स्पेशली कटलाई साहब को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक वुमेन को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक औरत को फर्स्ट टाइम एक मैंडेट पे उतारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि नामुमकिन के बराबर था हमारे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे हमारी करगिल की सोच, हमारे लोगों के माइंड सेटअप के हिसाब से जो इम्पॉसिबल था, तो ग्राउंड पे उतारा। हमने बहुत अच्छे से कैंपेन की। तो पहले लग था हम तो खैर जीत तो नहीं पाए, कहते नहीं है गिरता ऐसे सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जीत हर कोई लेके नहीं उतारता ग्राउंड में। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था LHDC इलेक्शन के थ्रू ग्राउंड में उतरना, एक हमारी जो माँ बहनों के लिए एक अच्छी इंस्पायरेशन में बन सकूँ, क्योंकि मैं खुद इंस्पायर थी इंदिरा गांधी जी से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कभी वुमेन्स का वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर रही है। मैं पहले से सोचती थी, क्योंकि जो हमारे मेल डोमिनेंट हमारा माहौल है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें वुमेन्स का भी सुनने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फीमेल्स की प्रॉब्लम्स है, जो हमारे
इश्यूज जो वो पढ़ती है लड़कियां सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों पढ़े, हम आगे कुछ बढ़े, कुछ करें, जो हमारे जो बैकवर्ड में जो हमारी वुमेन्स है उनकी आगे तक कोई फरियाद सुनाए। इसके लिए मैं सोचती थी, पहले से मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म चुनना है जहां मैं अपने साथ साथ बाकी औरतों को भी थोड़ा सा आगे ले आऊं। मैम आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में इंटर हुए तो आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स या आपको सोसाइटी की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला और इनका रिएक्शन क्या था जब आप पॉलिटिक्स में आई? ये चीजें तो जेन्युइन है मैम। जब कोई भी इंसान एक नया फील्ड चुनता है तो उसको सुनना पड़ता है, कुछ पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव भी। तो इंसान जो पॉजिटिव सुन के खुश नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सुन के एम्बेरस नहीं होना चाहिए। जो मैंने किया, जो नेगेटिव चीजें लेके मैं आगे बढ़ी। पहले मैंने सबने कहा कि एज ए वुमेन क्या उतरना, सरपंच तक ठीक था क्योंकि हमारे गांव में इतनी एजुकेटेड लड़कियां नहीं थी, तो मुझे उतारा एक सही से काम चल रहा था। और मैंने भी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए काफी काम किया क्योंकि उनको आगे खुद स्टैंड करने के लिए काफी काम किया। हमने ग्राउंड लेवल में वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किए। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गई, एज ए काउंसिलर मैंडेट पे उतरी, तो सुनने को मिला हमारे अपने लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि वुमेन सोच है ना इलेक्शन चीजों से, वो मुझे मतलब मेरे लिए एक बूस्टिंग पॉइंट था वो, क्योंकि इन्हीं चीजों को मैं लेकर चली। क्योंकि वो भी एक सोचना, एक लड़की उतरेगी तभी तो कुछ चेंजिंग होगी, क्योंकि आज तक तो मर्दों का चलता आया है और मर्द चलाते भी आए हैं। एक बार फर्स्ट टाइम वुमेन आई तो वो चीज मेरे बूस्टिंग पावर था कि वो एक सोच मैं दिखाना चाहती थी। इंशाल्लाह मैं आगे भी दिखाऊंगी, मैंने हार कभी नहीं माना। क्योंकि हमारे लोगों की सोच यहाँ तक थी कि लोग सोचते हैं कि एक काउंसलर एक मर्द ही हो सकता है, ये सोशल सोसाइटी में जो काम हो वो मर्द ही कर सकता है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकती है औरत? मैं सरपंच रही हूँ, मैं बीडीसी रही हूँ। जब मैं बीडीसी आई तो जो मैंने पहले कहा 35% रिजर्वेशन वुमेन्स को थी, तो उसमें क्या था कि 35% औरतों को ही मिला था। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में 5 बीडीसी थी और मेरे ब्लॉक में भी सरपंच भी थी, पंचेस भी थी। जब मैं फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग लेती थी तो वहां क्या होता था, वुमेन्स नहीं आती थी, सारे मर्द ही आते थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी सारे सरपंच इलेक्ट हुई है औरतें, पंच इलेक्ट हुई, मतलब है कहाँ? तो मैंने उनको पर्सनली कॉल करना शुरू किया। तो बोले मैम हम कैसे आ सकते हैं एक औरत होके? मेरे हस्बैंड को भेज दिया है, मेरा भाई आया है, मेरा हस्बैंड आया, मेरा मामा आया, कोई वटेवर कोई भी आ जाते थे। मैंने कहा ये मैं इनके साथ मीटिंग मैं नहीं करूंगी। मैंने कैंसिल किया 1-2 बार मीटिंग, क्योंकि जो इलेक्टेड पर्सन है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, क्योंकि एक कुछ वादे करके उतरते हम ग्राउंड में, कुछ अपने आप से, कुछ अल्लाह ताला से, कुछ पब्लिक से, कुछ वादे करके निकलते, उनको खुद ही पूरा करना होता है, न किसी हस्बैंड के थ्रू, न किसी भाई के थ्रू। क्योंकि मैं चाहती थी वो औरतें खुद आगे आ जाए, खुद टेबल पे आके बात करे, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करे, अपने इश्यूज को रेज करे गाँव के। तो लास्ट के 2-3 सालों में मैंने औरतों का अपने शाना बशाना देखा हमेशा, क्योंकि होना चाहिए, एक सोसाइटी में चेंजिंग आने चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए कि वुमेन सोचना, वुमेन ही वो एक पावर होती है, एक ताकत होती है जो आगे कर सकती है। क्योंकि एक अपनी पर्सनल लाइफ में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, एक औरत ही कितने काम कर सकती है। आज तो इतना फॉरवर्ड हो गया जमाना, जॉब भी करती है, बच्चे भी पालती है, घर भी देखती है, खेती बाड़ी भी देखती है। हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी से ही करते जो है ना सारा चीजें। एक औरत कभी थकती नहीं, हारती नहीं। सिर्फ मर्द को देखो, एक लिमिटेड उनकी लिमिट होती है कि मैंने जॉब करनी है भाई, मैंने कमाना है, सिर्फ फैमिली में ला के देना, कुछ आगे नहीं करना है। तो आज एक औरत और मर्द दोनों को एक ही पर्दे में रखना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उनको एक ही सेम सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी तो हमारी सोसाइटी में चेंज होगा। आगे हम गाँव में देखते हैं ना, मेन वुमेन दोनों जॉब करते हैं, तो मिल के घर का भी काम करते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, तभी तो उनमें चेंजिंग है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? एक लड़की जाती है बस में खड़ी रहती, बोलते हैं उनको सीट नहीं देना, मगर फिर भी बोलते हैं औरत वुमेन क्यों बोलते हैं, ये वुमेन क्यों बोलते हैं? वो चीज मुझे बिल्कुल भी पहले से पसंद थी, ना पसंद है, ना ही आगे पसंद होगी। मैम आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि मैंने खुद अपने ग्राउंड लेवल पे मैंने भी पीआरआई मेंबर के साथ काम किया है, तो मैंने भी देखा है कि पेपर्स में तो नाम लड़कियों का होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं वो या तो उनके हस्बैंड करते हैं या उनके भाई करते हैं, और जो भी स्टेम्स वगैरह होते हैं वो उनके भाई के पास या हस्बैंड के पास होते हैं। उनको डिसीजन मेकिंग में कुछ भी से नहीं होता है। और तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कैसे औरतें खुद के लिए
बाहर आ सकती है या वो एक डिसीजन ले सकती है? उसमें सबसे पहला रोल होता है मैम इसमें खुद औरत का, खुद को इतना एम्पावर करो, इतना पावरफुल समझो कि मैं कर सकती हूँ, मैं डिसीजन मेकर बन सकती हूँ। और उसके बाद उसके हस्बैंड हो या भाई हो या उनकी फैमिली हो, फैमिली को सपोर्टिव बनना चाहिए कि हाँ भाई ये काम करती है, उसको आगे सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर हमारे सोसाइटी का ये नहीं कहना कि मतलब कि औरत जाती है फील्ड में, हम जाते हैं, जैसे मैं खुद जाती हूँ, हमारे काम चलते हैं तो कोई काम चल रहा है वहाँ फील्ड में जाती है, इंजीनियर होता है, लेबर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनसे बात करना है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए एक औरत होकर ऐसे बात करती है, क्योंकि ऐसे बात करने के लिए हमारी सोसाइटी मजबूर करती है। आज के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, जो लेबर्स, जो भी हमारी फैसिलिटीज, वो मजबूर करती है कि औरत ऐसे बात करे, क्योंकि औरत तो वही करेगी ना एक पावर पे। हम एक जब हम किसी सीट पे बैठे हैं कि लोगों के भरोसे के मुताबिक हमें चलना है, तो हमें तो काम चलाना है। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक औरत है तो कमजोरी करेगी क्या, चलो छोड़ो ये जुगाड़ कर। ये औरत जुगाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करती। मैंने अपनी लाइफ में तो कभी नहीं किया, क्योंकि अपने जो 4 साल के टेन्योर में मैंने एक एक काम को बारीकी से खुद देखा है, खुद जांच किया है और खुद लोगों के साथ फील्ड में जाके मैंने काम किया है। और जहां भी मैं गई वहां की सरपंच लेडीज हो या पंच लेडीज हो, मैंने उनको अपने साथ हमेशा फील्ड पे लिया है। क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी सपोर्टिव नहीं होगी, वुमेन आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक हम लोगों को डिस्करेज करेंगे ना, औरतों को डिस्करेज, वो तो एम्बेरस होती जाएंगी ना, पीछे जाएंगी। तो हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल है कि उनको आगे आना चाहिए। मैम, तो मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको इस फील्ड में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपके चैलेंजेस क्या रहे, और अगर कोई यंग फीमेल जो पॉलिटिक्स में इंटर होना चाहती है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हो या आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहती हो? तो वुमेन्स को तो इस हिसाब से हमारे सोसाइटी में वुमेन्स का रोल होना चाहिए, 50-50 तो मतलब 70 नहीं तो 50-50 तो होना चाहिए। तो अभी जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, जो अपने करियर में देखा एज ए वुमेन लीडर, तो बहुत सारी लड़कियों में, औरतों में ये भी शुरू देखा कि होना चाहिए मैम, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और मेरे साथ चली भी बहुत सारी लड़कियां, और उनके डिसीजन पे, उनके सजेशंस पे मैं चली भी हूँ, क्योंकि एक औरत ही एक सोसाइटी को समझ सकती है। क्योंकि एक गांव में जाते हैं कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है, वो मर्द हो औरत हो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैंने हमेशा देखा है लास्ट के 2 सालों में औरत काफी आगे आ चुकी है, फीमेल्स काफी आगे आ चुकी है। क्योंकि मैं LSD इलेक्शन में जो कैंपेन के टाइम में मैं गई, तो बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ चलती थी, वो बड़ी खुश होती थी। मैम फर्स्ट टाइम एजुकेटेड जो लड़कियां थी बोलती है हम फर्स्ट टाइम एक वुमेन को ऐसे देख रहे हैं, आपके साथ आपका सपोर्ट, आपके साथ हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आगे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोग आगे बढ़ोगे, तभी तो पीछे आने वाली जनरेशन के लिए जगह बनेगी। तो काफी सपोर्ट रहा है लड़कियों का, यूथ का भी, इवन यूथ का भी। क्योंकि सोशल मीडिया में देख सकते हो, मेरे इससे भी पहले काफी इंटरव्यूज बाकी चैनल्स पे भी चले हैं, यूथ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे, तभी तो मैं आगे यहाँ तक डटी पहुंची, तो काउंसिल इलेक्शन तक आ गई। तो आगे भी इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगी। जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मुझे लगता है कि मेरी आवाज की जरूरत है, मैं वहां खड़ी होंगी यूथ के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, हर गरीब बंदे के साथ, जिन तक हक नहीं पहुंचते उनका। मैम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतना वैल्यूएबल आपकी जर्नी के बारे में बोला कि आपका सफ़र कैसा रहा था पॉलिटिक्स में ओवरऑल, और आपका जर्नी कैसा रहा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे काम भी करोगे। मैम, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। तो लास्ट में मेरा ये मैसेज रहेगा हमारी पब्लिक के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, ऑल ओवर वुमेन्स के लिए, कि हमेशा वुमेन्स का सपोर्ट करना चाहिए हर लेवल में, हर फील्ड में। जब हम औरतें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं बनेंगी तो कभी औरत आगे नहीं आ सकती। हमेशा हर औरत को हर फील्ड में आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जैसे हमारा स्पमो जो एक NGO है, इसमें मैंने देखा कि औरतें भी काम कर रही है, फीमेल्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कोई फील्ड सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बना है, हर प्लेटफॉर्म पे औरतें होनी चाहिए, है भी आज। और कोई पॉलिटिशियन यही से बोलते कि पॉलिटिक्स में एक औरत, पॉलिटिक्स सिर्फ मर्दों के लिए विरासत नहीं है, यहाँ औरतें भी बहुत अच्छे से, बल्कि मर्दों से अच्छा काम कर सकती है। तो हमेशा सपोर्टिव बनो, हमेशा खुद को कभी कमजोर नहीं समझना है, हमेशा अपने आप को एक ताकतवर समझना है और हमेशा सपोर्ट करना है, स्पेशली औरतों का। थैंक यू। Hello everyone, my name is Zakir Zahak and I am also part of the organization called SPAMO, and I hope that you really liked the first episode of our Know Your Shiro series,
and we'll be coming up with more such videos, and I hope you really enjoy it. And also don't forget to subscribe us on the YouTube and also follow us on Instagram, because we'll be coming up with more such inspirational videos. So stay connected, and I wish you all the best. Thank you.